घूमने फिरने में मैंने अपनी फ़िटनेस बर्बाद कर ली एंड आई एम रियली पिस्ड ऑफ। सो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक शादी में भी गया था, फिर गोवा भी मैं गया था। वहाँ से जब मैं वापस आया तो सबसे पहला काम घर में मैंने क्या किया, मैंने अपना वेट मेजर किया और वेट जो मेरा है वो 10, 11 दिन, 12 दिन में 1 किलो बढ़ गया। 94.2 था जब मैं यहाँ से निकला था और अब हो गया 95.2 या 95.3 के आसपास हो गया। एंड आई एम रियली पिस्ड ऑफ बाय दिस कि मैंने इतनी मेहनत की, 2 ढाई महीने मैंने इतनी मेहनत की और बस इस घूमने फिरने के चक्कर में मैंने अपना पूरा जो मेहनत की वो मैंने पूरी बेकार कर दिया। मैं फिर से ज़ीरो पे आके खड़ा हो गया। 1 किलो वज़न बढ़ गया, मतलब 1 किलो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको लेके बैठा तो नहीं आ सकता, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। कल से फिर से वही रूटीन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आईं, जो गलतियाँ मुझसे हुईं, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग भी ऐसे सिचुएशन में आते होंगे और ऐसे सिचुएशन से फिर कैसे निकला जाए। तो जैसे मैं करने की कोशिश करूँगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी वैसे ही करें। सबसे पहली चीज़ कि ठीक है, गुस्सा आएगा ज़रूर क्योंकि इतनी मेहनत आपने की है, मैंने इतनी मेहनत की। अ, मगर अब इसको लेके बैठा नहीं जा सकता है, तो कल से फिर से रीस्टार्ट करना है। तो जो मुझे समझ में आया, एक तो मेरी जो बॉडी है, मैं ये सोच रहा था कि 10,000 जो स्टेप्स होता है वो सफिशिएंट होता है, बट आई थिंक मेरी बॉडी इसकी यूज़्ड टू हो चुकी है कि 10,000 स्टेप्स अब इसको नहीं चाहिए। अब इसको अगर वेट लॉस करना है और इसको शेप में अगर रहना है, तो इसको चाहिए कुछ और। जैसे जो मैं करता था कि सवेरे जो साइक्लिंग होती थी, जब मैं बाहर गया तो साइक्लिंग नहीं हो पाई। फिर उसके बाद चलिए 10,000 स्टेप्स, 12,000, 13,000 ये तो हो ही जा रहे थे। एंड फिर उसके बाद शाम में जो जिम जाना, शाम में जो जिम जाके जो पसीना बहाना एंड जो वर्कआउट करना, वो नहीं हो पा रहा था। तो उसके वजह से आई थिंक काफ़ी इश्यू हुआ। तो ये 3 चीज़ें में से सिर्फ़ मैं एक करता था और मेरी बॉडी आई थिंक यूज़्ड टू हो चुकी है ये तीनों चीज़ें करने के लिए। तो कल से ये सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट होंगी। तो जब मैं तीनों चीज़ें ये करता था तो तकरीबन 1000 कैलोरी के आसपास मेरी बर्न हो जाती थी। 1000 कैलोरी, कभी-कभार 1100-1200 कैलोरी के आसपास मैं बर्न कर लेता था। मगर जब सिर्फ़ मैं 10,000 स्टेप्स करता था तो 500, 550 कैलोरी के आसपास ही बर्न हो पाता था। तो हाफ़ हो गया। अगली चीज़ ये कि खाने पे उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता था, क्योंकि जब मैं घर पे रहता था तो जंक फूड एंड बाकी सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करता था। बाहर के खाने से बहुत ज़्यादा परहेज़ करता था। मगर जब आप बाहर जाते हैं तो आपके मुताबिक खाने वगैरह नहीं मिलता है। क्योंकि मैं शादी में भी गया था तो वहाँ पर भी जो वहाँ पर बनेगा वो आपको खाना पड़ेगा। आपके लिए कोई अलग से दाल-चावल या रोटी-सब्ज़ी वगैरह तो बनाएगा नहीं। तो जो वहाँ पर होता था वही वहाँ पर खाते थे। तो आई थिंक इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। प्लस जब हम लोग घूमते थे, तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली अपने मुताबिक तो खाना मिलेगा नहीं। तो वहाँ पर भी बाहर का खाना, होटल का खाना, कभी-कभार जैसे खाना हम लोग मील अगर स्किप भी कर रहे थे, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं जो मील था वो स्किप भी कर रहा था। तो मील स्किप करने में अब बीच में आपको थोड़ी तो भूख अगर लग रही है, तो मैं उसमें क्या करता था, मैं जैसे मेरी जो अमायरा है और मरियम है, तो वो केक वगैरह लेती थी, मैं उसमें से थोड़ा लेता था। बिस्किट लेती थी, मैं उसमें से थोड़ा ले लेता था। चिप्स लेती थी, मैं उसमें से थोड़ा ले लेता था। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें सब जोड़-जाड़ के सब गड़बड़ कर दिया। सारी चीज़ों ने इन सब ने सब कुछ मिला के गड़बड़ कर दिया। अह! सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली मेरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं लेता, मैं नहीं खाता तो ये सारी टेंशन वगैरह मुझे नहीं होती। ये सारा ये जो 1 किलो जो वज़न बढ़ा ये नहीं बढ़ता। तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन। मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हाँ, मगर मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके अपने दिमाग पे इसको ज़्यादा हावी होने नहीं दूँगा, इंशाअल्लाह। क्योंकि अगर मैंने इसको अपने ऊपर हावी होने दिया और फिर मैं अगर रोक दूँगा, तो जितनी भी मैंने मेहनत की है वो सब पूरी बेकार चली जाएगी। तो एक स्टेप पीछे आए हैं, एक स्टेप पीछे आके एक लंबी छलांग मारने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है ये वाली जो स्टेप पीछे आए हैं, ये एक लंबी छलांग मारने के लिए होता है। जैसे आपने हमेशा टाइगर को, लायन को या चीता को देखा होगा, जब भी उसको लंबा जंप लेना पड़ता है तो हल्का सा पीछे आता है, फिर एक लंबा जंप लेता है।
तो मुझे लगता है कि ये एक लर्निंग कर्व मेरे लिए आना ज़रूरी था, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे हाथ में है ना? सारी चीज़ें मेरे हाथ में, खाना मेरे हाथ में था। जो वो लोग दे रहे थे तो हो सकता मैं ये तो मेरे मुँह में तो नहीं डाल लेते ना, उसमें से मैं पोर्शन कम कर देता। वो बार-बार खिलाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं वहाँ पे अड़ जाता, नहीं भैया मुझे सिर्फ़ इतना ही खाना है, इसके अलावा मत दीजिए मुझे। अ, एक्सरसाइज़ करने की मैं बात बोल रहा हूँ तो क्रंचेज़, सिट-अप्स एंड जो पुश-अप्स थे ये मैं कर सकता था। पहले 2-3 दिन मैंने किया, मगर उसके बाद फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा थक जा रही थी, रात में हम लोग देर से आ रहे थे। सारी चीज़ों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँगे और उसका अफ़सोस मनाने लगेंगे, उसका मातम मनाने लगेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। तो कल से फिर से स्टार्ट करना है, कल से रीस्टार्ट करना है, नए जोश के साथ। 1 महीने का वक़्त है रमज़ान से पहले, मैं रमज़ान से पहले फिर से 2.5 से 3 किलो के आस-पास कम करना चाहता हूँ और प्रॉपर शेप में आना चाहता हूँ। रमज़ान को भी यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, ताकि वेट लॉस में हेल्प हो सके। उसके कैसे न्यूट्रिशन वगैरह मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं उनसे बात करके इसको मैनेज करूँगा कि रमज़ान में कैसे न्यूट्रिशन वगैरह मैनेज करना है, एक्सरसाइज़ वगैरह कैसे मैनेज करना पड़ता है। तो जो मेरी जिम के जो ओनर हैं, दिलशाद, उनसे मैं बात करूँगा कि वो कैसे मैनेज करते हैं, तो थोड़ा बहुत वैसे ही रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो हो गया। गुस्सा तो बहुत था अपने अपने ऊपर, मगर अब इसको लेके बैठा नहीं जा सकता। कल से रीस्टार्ट। एंड आप लोग भी, जो लोग इस वीडियो को देखें, जो लोग इससे अपने आप को कोरिलेट कर रहे हैं, आप लोग भी, जो हो गया। अब जो आगे आने वाला है, उसको अच्छी तरह से करना है, उसमें मेहनत करना है, परेशान नहीं होना है कभी भी और हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फिट रहिए। कोशिश करिए कि अपने ऊपर कंट्रोल करने की, बाकी सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।